Om Sri Chinmaya Sadgurave. So today the sloka number is 574, Vivek Chudamani. अतस्तौ मायया क्लिप्तौ बन्धमोक्षौ न चात्मनि निष्कले निष्क्रिये शान्ते निरवद्ये निरञ्जने अद्वितीये परे तत्त्वे व्योमवत् कल्पना कुतः. Again, अतस्तौ मायया कृतौ बन्धमोक्षौ न चात्मनि निष्कले निष्क्रिये शान्ते निरवद्ये निरञ्जने अद्वितीये परे तत्त्वे व्योमवत् कल्पना कुतः. Wonderful sloka. I just told you the overall small meaning. And therefore, bondage and liberation that are conjured up by Maya are not in Atma. As there can be no limitation regarding the infinite space, how can there be any limitation regarding the supreme reality which is devoid of parts, devoid of activity, that serene, unimpeachable, untainted, and non dual? It's a wonderful concept. How that concept came? The concept came from the realization. अनुभव से शब्द निकाल आया. अनुभव धर्म जीवन की प्रधान है. अतः तौ बंध मोक्षौ मायया कृप्तौ आत्मनि च न निष्कले निष्क्रिये शांते निरवद्ये निरंजने अद्वितीये व्योमवत् परे तत्वे कल्पना कुतः. अतः, because so many things have been discussed to prove, to make you understand that you are always devoid of any shoka, dukkha, raga, krodha, dvesha, himsa. You are that supreme bliss, that serene, untainted Atma, what you always try to attain, that state that you actually are. The joy you search for throughout your lives, that you are. Acharya has placed many logic upon it on the light of Shastra, and
इट इज विज्ञान सम्मत युक्ति, तर्क, to make us understand that why are you depressed, why are you anxious, why are you spending your valuable time in worthless imagination of life. Why are you wasting your valuable time? Why can't you feel that you are that Atma? That is Acharya's Vaktavya, and uh, so that is why Tasma, a lot of things have been told previously. That is why Ataha, भाई बहुत कुछ बोल दिया. अतः तौ बंध मोक्षौ मायया कृप्तौ, ये जो दोनों बंधन और मुक्ति, ये माया द्वारा कल्पित है, माया की कल्पना है. इट इज द माया शक्ति आई हैव डिस्कस्ड, या मां सा माया, जो असलियत में नहीं है लेकिन ऐसे प्रतीत होता है तो है मेरा क्या, मेरा है इसलिए. माया की दो शक्ति है, जो सच को ढक के रखता है और जो वस्तु जो है वो नहीं दिखाते, कोई दूसरा वस्तु दिखा देता है. तो तुम्हें क्या, मुझे क्या, वो दिखाने दो. अरे नहीं, वो तुम्हें प्रभावित करते हैं, उसके प्रभाव में तुम्हारा जिंदगी चलते है, उसके प्रभाव में ही तुम किसी को प्रेम करते हो, किसी को घृणा करते हो, किसी के ऊपर अनुराग है, किसी के ऊपर द्वेष है. ये सब माया के कारण, ये माया के कारण ही तुम मरते दम तक मरु मरीचिका के पीछे दौड़ रहे हो, एक बूंद पानी के लिए. और तुम खुद समुंदर लेके घूम रहे हो, और वो भी मीठा पानी का समुंदर, क्षीर समुंदर. दैट इज अतः माया क्लिप्तो. ये माया द्वारा कल्पित है. आत्मनि न च, अरे भाई आत्मा में कुछ नहीं है. ये पूरा जगत, ये दृश्यमान जगत, अदृश्य जगत, जिनका सिर्फ प्रभाव दिखाई देता है, ये सारे के सारे माया की कल्पना है. और ये आत्मनिचाना आत्मा में नहीं है. क्योंकि, क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हें पता है, याद है, मैं तुम्हें आत्मा के बारे में बताया था, तुमने मान लिया था. एक बार नहीं, बहुत बार, कि आत्मा इज पार्टलेस, निष्कल. आत्मा इज एक्टिविटीलेस, देयर इज नो एक्टिविटी इन आत्मा. निष्क्रिय. आत्मा इज सीरीन, काम, शांत. आत्मा के साथ किसी का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता. ये अनवद्य है, इट्स इनक्रेडिबल है. इनका लायक, इनका जैसा कुछ नहीं इस जगत में.
आत्मा की कोई बदनाम भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अनटेंटेड है, निरंजन है। ऐसा कोई द्वितीय सत्ता ही नहीं है। आत्मा तो एक ही है, एक नहीं, सिर्फ आत्मा ही है। कैसे कैसे कैसे, ये तो समझाना मुश्किल है। थोड़ा सा तो बोलो। ये है आकाश जैसे, लाइक स्पेस। इसके बारे में क्या बताओ? आकाश की कंपैरिजन में और कौन सा वस्तु है ये इस जगत में? बताओ। अब बोल सकते हैं क्यों घटाकाश है, मठाकाश है, गृहाकाश है। अरे भाई वही तो आकाश है। उनका पैरेलल और क्या है? कुछ नहीं है। व्योमवत। और यही तुम्हारा परम तत्व है, परे तत्व। और ऐसे आत्मा में कहा तुम कल्पना भी कर सकते हो? कल्पना कुतः? निष्कले निष्क्रिये शांते निरवध्ये निरंजने अद्वितीये व्योमवत परतत्वे कल्पना कुतः? आत्मा में बंधन नहीं, आत्मा में मुक्ति भी नहीं। आत्मा आत्मा ही है। ये जो बंधन और मुक्ति का खेल, बंधन और मुक्ति का कल्पना, ये मेरा मन से जात है। अतः क्यों बताया? क्योंकि भाई 572 श्लोकों से लगभग 1.5 2 साल से तुम्हें बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, ब्रह्मन क्या है, माया क्या है, बहुत 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 बोल चुका। और उससे ही हम लोग समझ चुका हूं कि माया क्लिप्तौ बंध मोक्षौ न च आत्मनि। ये बंधन, ये मुक्ति, ये दोनों ही माया की द्वारा कल्पित है। आत्मा में ये दोनों का एक भी नहीं, कुछ भी नहीं। माया क्या है? माया का तो संग देना संभव नहीं। सिर्फ एक ही बताया है, या मास सा माया, जो नहीं है लेकिन लगता है। और वो भी कोई दिखा नहीं सकता, उनका सिर्फ इफेक्ट दिखा सकता। ऐसे ऐसे डॉन है ना जिनको कभी दिखाई नहीं देता, उनका बंदा काम कर चला जाता। और एक स्टैंप लगा, डी। माया के संबंध में भगवान शंकराचार्य जी अद्भुत संज्ञा दिया। सत असद्भ्याम अनिर्वचनीयम। आत्मा सत्य भी नहीं है, आत्मा तो सत्य नहीं है। लेकिन इनका इतना प्रभाव चल रहा है, तो आप असत नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूं कि ये सत्य नहीं, असत नहीं, ये भी माया का ही अंतर्गत है। तब इसे असत कैसे बोलेंगे? सत्य तो बोल नहीं सकता। तो सत्य भी नहीं है, असत भी नहीं, तो क्या है भाई? अनिर्वचनीयम, इनएक्सप्लिकेबल, यू कांट से अबाउट इट। ये दोनों से ही अलग है। माया चिरकाल नहीं रहता है।
माया अनादि है। कब से माया आया, मेरा जिंदगी में ये कुछ पता नहीं, किसी को पता। माया अनादि है, लेकिन माया अनंत नहीं। कैसे आया माया मेरे जीवन में, नोबॉडी कैन टेल। जरूरत भी नहीं। एलोपैथी ट्रीटमेंट की तरह। एलोपैथी ट्रीटमेंट कैसे होता है? खांसी हुआ है, बुखार हुआ, क्या हुआ? वायरल फीवर। कहां से आया? पता नहीं। कैसे हुआ? पता नहीं। कौन सी वायरस है वो तो बताओ। पता नहीं भाई, वायरल फीवर। तो ऐसे तो जाएगा, क्या जाएगा, वो गारंटी मेरा है। एमोक्सिसिलिन लो, ये लो, वो लो। मतलब विवेक चूड़ामणि पढ़ो, ईशावास्य उपनिषद पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। लेकिन ये होने से तो लूज मोशन भी होता है। ठीक है, भगवत गीता पढ़, मतलब O2 लो, पुराण पढ़ो, भागवतम पढ़ो, खत्म कर दूंगा। लेकिन कैसे आया ये मत पूछो। तो माया कैसे आया ये मत पूछो। लेकिन माया खत्म होता है तो माया की अंत है। कैसे? ना ज्ञान रूपी एंटीबायोटिक जब पड़ता है ना। और एंटीबायोटिक क्यों, ऐसे क्यों बोल दिया? एंटीबायोटिक का भी कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है, नहीं तो यू विल बी रेजिस्टेंट। काम नहीं होता। जैसे डॉक्टर ने बताया दिन में 3 बार 5 दिन लेना पड़ेगा। 1 दिन, 1.5 दिन, 2.5 दिन लेने के बाद हो गया, इतना बड़ा बड़ा कैप्सूल तो मैं ले नहीं पाता, कैसे लूंगा? ऐसे नहीं चलेगा। पूरा कोर्स खत्म करना पड़ेगा। ऐसे भी श्रवण का जो कोर्स है वो करना पड़ेगा। तो ऐसे होने से तब पता चलेगा कि ये सत भी नहीं है, असत भी नहीं है। माया की कार्य हम लोग देख पाते हैं, माया कार्य ये पूरा जगत। इसीलिए माया की अपेक्षिक अस्तित्व स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये जो अस्तित्व है ये आपेक्षिक अस्तित्व है, टेम्पुररी एग्जिस्टेंस। इसीलिए माया को अनिर्वचनीय बताया है। और क्या बताया है माया के बारे में, आपको याद है? भाव रूपम यत किंचित। एक तो कुछ है, लेकिन व्याख्या संभव नहीं। कुछ है, लेकिन इसका व्याख्यान संभव नहीं है। इस माया के लिए ही ब्रह्म स्वरूप से हम लोग पृथक है, अलग है। ये भाव पैदा होता है कि मैं ब्रह्म नहीं, मैं दिवाकर हूं, मैं ये हूं, मैं इनका बेटा हूं, इनका आचार्य हूं, ये संस्था की इंचार्ज हूं। है तो एक भी नहीं। ये सब कल्पना है। लेकिन लगता है
I'm the son of someone else. I'm the brother of someone else. I'm the acharya of someone else. And the posts एक भी नहीं. मैं तो वही निष्क्रिय निष्कल निरवध्य परतत्व शुद्ध नित्य मुक्त आत्मा. But it appears I am so and so. And I create my own identity. और दूसरे का आइडेंटिटी लेकर झमेला कर. ये सब माया की कल्पना है. मैं खुद को जीव सोचते हैं. मैं सोचता हूं कि मैं नारी हूं या मैं पुरुष हूं, मैं सुखी हूं या मैं आज दुखी हूं, मैं संसार से बंधा हुआ हूं. रस्सी नहीं है, किसी ने बांध के नहीं रखा, लेकिन लगता हूं कि बहुत सारे बंधन ने मुझे बांध के रखा. ये भाव है. माया की नाश होने से खुद को मुक्त समझता. ये सारे के सारे माया की कल्पना है. माया की सृष्टि, ये सारे कल्पना हमारे शुद्ध स्वरूप आत्मा को कभी स्पर्श नहीं कर पाते. इसीलिए बोल रहा है निष्कले निष्क्रिय शांते निरवध्ये निरंजने अद्वितीये परे तत्वे व्योमवत कल्पना कुतः. कलाहीन, पार्टलेस, क्रियाहीन, शांत, अनवद्य, अनंजन आकाश जैसे नित्य मुक्त पर ब्रह्म स्वरूप जो आत्मा मैं हूं, उसमें माया की कल्पना आ कैसे सकता. मैं तो कभी बंधा नहीं हुआ था. तो मुक्ति का भी, मेरा मोक्ष का भी सवाल कहाँ उठता है. जब तक मेरा देहात्म बुद्धि है कि मैं ये शरीर हूं, तब तक शरीर बनाने के लिए वर्कआउट करो, इसका पुष्टि देने के लिए खाना खाओ. और वो भी एक तरीका की खाना अच्छा नहीं लगेगा. उनको करी पत्ता चाहिए, उनको उडीपी चाहिए, उनको रामकृष्ण चाहिए, उनको बनाना लीफ चाहिए. ये मिथ्या शरीर को पोषण के लिए कितना कुछ चाहिए. माया की कल्पना. आत्मा में, मेरे मुझ में कभी बंधन नहीं था, इसीलिए मुक्ति का सवाल ही नहीं होता है. मैं ऑलवेज मुक्त ही हूं. यू आर मुक्त. मोक्ष क्या पाने के लिए कोशिश कर रहे हो. ये देहात्म बुद्धि छोड़ दो. अपना जो आइडेंटिटी बनाया है उनको छोड़ने का कोशिश तो करो. जब तक ये रहेगा तब तक सुख दुख सब पीछे 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 जाएगा. एक चील ने एक मछली को पकड़ा, फ्रेश, और बहुत सारे कल्पना कर लिया. इतना बड़ा मछली तो मैं अकेला नहीं खा पाऊंगा, तो मेरे भैया के घर थोड़ा सा भेजूंगा, बुआ के घर थोड़ा सा दूंगा, मासी आया है कल, उनका बेटा बेटी भी आया है, ये मछली खिलाऊंगा.
और आनंद से उड़ रहा है, देखा पीछे बहुत सारे का। अरे भाई उड़ने तो दो, अपने घर ही नहीं जा पा रहा हूं, इतना कौवा है। प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं है, आकाश में तो ट्रैफिक नहीं लगता। प्रॉब्लम क्या है? सोच नहीं पा रहा था। बाद में जब देखा और जा नहीं पा रहा है, और इतना झंझट है कि परेशान लग रहा है। मतलब शायद ये मछली के लिए। मछली को छोड़ दिया, मुंह से फेंक दिया। उनको पहले लगा था कि मैं बहुत पॉपुलर हो गया, जनप्रिय हूं। वो खुद को ऐसे करके देख रहा था कि क्या मुझे बहुत सुंदर देख रहा है, सिक्स पैक्स आ गया मेरा। आकाश में तो मिरर भी नहीं है, इधर कोई नदी होने से एक बार मुझे देख सकता था। कि लोग मेरा जयध्वनि दे रहा है। नहीं, कुछ नहीं। जयध्वनि मेरा नहीं था, ये सब मछली का था। फेंक दिया। देखा कौवा भी उधर चला गया। क्योंकि हमारे देहात्म बुद्धि के लिए ही इतना बंदा, कोई प्रशंसा कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है। उफ, बात नहीं। वी आर टेकिंग इट पर्सनली एंड सीरियसली। दैट्स द प्रॉब्लम। देहात्म बुद्धि को छोड़ दो। जब तक देहात्म बुद्धि है, तब तक सुख दुख है, संसार है, संसार की यंत्रणा है, और इस यंत्रणा से मुक्ति की चेष्टा भी है। लेकिन जब मेरा अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया है, तब मैंने देखा ये शरीर केंद्रिक सत्ता कभी मेरा था ही नहीं। मैं तो स्वरूप पद ब्रह्म ही हूं। पूरा जिंदगी भर मैं वही हूं। इसीलिए मैं कभी बंधा हुआ नहीं था। ये सारे मिथ्या कल्पना है। और मैं बंधा हुआ था। हाँ, अभी मैं मुक्त हो गया हूं। अब मुझे ब्रह्मत्व मिला है। ये कल्पना भी मिथ्या है। मैं अनादिकाल से ब्रह्म ही हूं। अनादिकाल से। मैं कभी दिवाकर था ही नहीं। Hence, bondage and liberation are the creations of the non-apprehensions of reality. In Atma, in me, they do not exist. How can there be any idea of limitation in that which is without parts, without activity, which is calm, unimpeachable, taintless, one without a second, and all pervading like space? Just think of it. How is it possible? जो नहीं है उसके बारे में क्यों सिर फोड़ता हूं हर रोज, इतने सालों से, इतने जीवन से, जिंदगी से।
जो नहीं है, जिनका कभी अस्तित्व था ही नहीं, उनका रक्षा करने के लिए इतना कोशिश बचपन से लेकर आज तक करते आ रहा हूं, मरते दम तक, सुबह से लेकर शाम तक। जो नहीं है उसे प्रतिष्ठा देने के लिए एक बार तो सोचो। हरि ही ओम तत्सत।